अभी सर रोहित शर्मा की बातें करते हैं। अब रोहित शर्मा ने भी जो बैटिंग करी है, पहली इनिंग में जिस तरीके से आउट हुए हैं, सबसे पहली बात तो ओपनिंग करी उन्होंने, उसके ऊपर ही बहुत सवाल उठे हैं। क्या थॉट्स हैं उसके ऊपर? गिल को बाहर निकाल के रोहित शर्मा अंदर आए, केएल को नंबर 3 पे भेज दिया। सी वेरी ऑनेस्टली, जब ये मैच स्टार्ट हो रहा था, हमने जब प्रीव्यू करा था इस मैच का, तो भी मैंने यही कहा था कि मैं अपने पापा से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा को ओपन करने आना चाहिए। मैं भी एग्री करता हूँ, मुझे भी लगता है करना चाहिए। हाँ, इट्स डू और डाई नाउ। अगर उनने इन 2 मैच पर रन नहीं मारे और इन द पोजीशन जहाँ पे आपने पूरा अपना करियर, टेस्ट करियर बनाया है, वहां पे अगर आपने रन नहीं मारे तो फिर मतलब खुद को भी एक प्रॉपर चांस नहीं दे रहे हो फिर आप कमबैक करने का। एग्जैक्टली। तो आई थिंक यहाँ पे आके अगर उनने ओपनिंग का चांस लिया अभी, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। आई थिंक सही करा उनने। जो लोग कह रहे हैं कि केएल राहुल को डिरेल कर दिया, हाईली डिसएग्री। ओके, मतलब केएल राहुल नंबर 3 पे अगर उन कंडीशंस में खेलने कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क तो नहीं है। मैंने बस रोहित शर्मा ने फर्क होने भी नहीं दिया, वो बात तो है। मैंने मिस्टर दीपदास गुप्ता की वीडियो देखी थी और उन्होंने ऐसा कहा था कि जब एक प्लेयर बैटिंग के लिए रेडी हो रहा होता है, तो इनिंग स्टार्ट होने वाली है, तब आप पैडअप करके रेडी हो, तब आपका माइंडसेट अलग होता है। और जब आप बेंच पे बैठे होते हो और आपको पता है एक बंदा आउट होगा, मैं तब जाऊंगा, तब आपका माइंडसेट अलग होता है। तो उन्होंने कहा समटाइम्स वो भी चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, मैं समझता हूँ, सही बात है, होता है ऐसा। मतलब पर वही है कि आई थिंक रोहित शर्मा ने वही डिसीजन लिया जो कि उन्हें थोड़ा पहले लेना चाहिए था प्रोबेबली। एग्जैक्टली। अगर अब जाके लिया भी है तो आई वोंट से, अभी तक मैं पूरा बैक करता आ रहा था उन्हें, मैं अभी भी बैक करूंगा उस चीज़ पे कि उन्हें ये डिसीजन पहले ही ले लेना चाहिए प्लस केएल राहुल एक्चुअली अगर आप देखोगे तो सबसे सूटेड नंबर 3 के लिए वही है। हाँ, कायदे से नंबर जो प्रोफाइल और जो बैटिंग स्टाइल उनका है, तो इट इज एक्चुअली बेटर फॉर द टीम आल्सो। एंड प्लस अभी ये मैच हो चुका है, तो हम हाइंडसाइड में बड़ी इजीली ये कह सकते हैं कि शुभमन गिल को ड्रॉप करना, आपने किस बेसिस पर ड्रॉप करा उसको। नहीं देखो, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा भी था कि शुभमन गिल का ड्रॉप होंगे तो अनफेयर ही होगा, पर वही होंगे ड्रॉप, और कोई नहीं। हाँ, मतलब और बन भी नहीं रहता ना, कहीं पे सेंस नहीं बन रहा था किसी को ड्रॉप। सेंस तो ये बनता है रोहित शर्मा खुद बाहर बैठते, हाँ राइट, या विराट कोहली बाहर बैठते, या वो होने नहीं वाला था, तो गिल को ही बाहर बैठना था। क्या गिल का बाहर बैठना फेयर है? नहीं, वो बंदा हमारे इस साल का सेकंड हाईएस्ट टेस्ट स्कोरर प्लस पूरे फ्यूचर का पार्ट वही है भाई उसका। अरे इतना कुछ खराब करा भी नहीं भाई, सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेल रहे थे। तो रोहित शर्मा ने खुद भी कहा कि उनको मैंने ड्रॉप नहीं करा, जैसा वो कॉम्बिनेशन वैसा था, तो आपने कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली करा है। एंड क्या वो अगले मैच खेलेंगे, 1 सेकेंड लास्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे, बट हाँ, उनका ड्रॉप होना सही नहीं था एंड नहीं बनता था ड्रॉप होना, बट जो सर्कमस्टांसेस थे उसके हिसाब से सिर्फ वही ड्रॉप हो सकते थे। सेकेंडली केएल राहुल का नंबर 3 पे आना, लोग काफ़ी ज़्यादा, पता क्या, अब क्योंकि उन्होंने एक मैच में रन मार दी ऊपर, तो अब था कि वो जो चीज़ चल रही है उसको तोड़ना क्यों है। एक्चुअली में अगर आप 1 सेकेंड नंबर 3 का रोल और उनकी प्रोफाइल देखोगे, इट इज द परफेक्ट मैच। ओपनर से बेटर नंबर 3 राइट नाउ ही इज परहैप्स इवन मोर सूटेड एट नंबर 3 देन शुभमन गिल। तो वो एक्चुअली में टीम को और स्टेबलाइज ही कर रहे थे वहां पे जाके, उस तरीके से अगर आप देखो तो। एंड रोहित शर्मा का ऊपर आने से नेट पॉजिटिव इफेक्ट टीम का बढ़ ही रहा था, क्योंकि दैट इज वेयर ही हैज बीन प्लेइंग फॉर सो लॉन्ग। नंबर 6 पे इट इज नॉट मेकिंग मच डिफरेंस। तो अगर केएल राहुल को मैं मान लो कि वो 2-3 फैक्टर्स की वजह से डिप्रिसिएशन आ भी रहा है, मान लो 10 पॉइंट्स का डिप्रिसिएशन आ रहा है, तो एटलीस्ट 20 पॉइंट से रोहित शर्मा का बढ़ भी रहा है। नेट पॉजिटिव इफेक्ट ही है टीम के ऊपर। मतलब ऑन पेपर तो है, वो टीम में आ पाया नहीं आ पाया वो अलग। हाँ चलो वो अलग बात है, जब आदमी उतर रहा था बैटिंग करने के लिए तब पता थोड़ी होता है कि क्या होने वाला है आगे जाकर। तो आई पर्सनली फर्स्टली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द बैटिंग ऑर्डर। जब रोहित शर्मा ने बैटिंग करी है, अब प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। जिस तरीके से वो पहली इनिंग में आउट हुए हैं, वो बॉल परहैप्स पुल करने की थी भी नहीं। वे आउटसाइड ऑफ स्टंप। यूजुअली आप उस बॉल को पुल सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप फ्रंट और मिड विकेट शॉट मारने की हिम्मत रखते हो। रोहित शर्मा वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट हैं जो इतने ब्लेस्ड है कि वो पुल शॉट मिड विकेट के सामने मार सकते हैं। मिड विकेट के सामने मतलब मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में। यूजुअली लोग पुल मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में मारते हैं, या स्क्वायर लेग के भी पीछे, वो तो चलो हुक हो जाता है। वो टैलेंट बहुत ही कम बैट्समैन के पास होता है, उसमें से एक रोहित शर्मा है। क्योंकि अगर बॉल जितनी बॉडी से बाहर जाती रहेगी, उतना ही आपका बैट सामने की तरफ स्लैप करेगा बॉल को। तो यूजुअली लोगों से पुल लगता नहीं, इसीलिए पुल तभी मारते हैं लोग जब मिडिल ऑफ या मिडिल लेग पे हो कि आप हुक कर दो, पुल कर दो। तो रोहित शर्मा अगर अपनी प्राइम पे होते परहैप्स वो शॉट मार देते,
बट इस वक्त उनको खुद भी पता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए वो डबल माइंडेड हो गए। या एग्जैक्टली, आई थिंक मेरी प्रॉब्लम वहीं पे थी। अगर वो पुल मारने जाते शायद छक्का पूरा शॉट मारते और आउट हो जाते। मुझे मैं कह रहा हूँ पूरा शॉट मारते हो फिर भी आउट हो जाता है, तो भी आदमी एक बार वो कहता है कि इसने वही शॉट खेला जो इंस्टिंक्ट पे आता है। बट वो अपनी इंस्टिंक्ट को बैक करते करते बीच में खुद ही डबल माइंडेड हो गए। दैट जस्ट टेल्स यू कितना लो ऑन कॉन्फिडेंस है उस टाइम पे। क्लियरली जब वो अभी मैच के बाद भी जब वो पोस्ट मैच में आए थे बात करने के लिए, भाई बहुत सैड लग रहा था, बहुत ज्यादा सैड लग रहे थे, वो देख के लगा था। एंड संजय मांजरेकर ने वही कहा था, ही इज लुकिंग टू टायर्ड। आई थिंक वो एग्जैक्ट वर्ड वही है, देख के लग रहा है कि भाई बहुत थक गया आदमी इस सब चीज़ों से। एंड वही पता नहीं क्या डिसीजन होगा, बट वो पहली इनिंग्स का तो जो उन्होंने आउट करा था, मुझे लगा था कि भाई इट इज सेट अप फॉर रोहित शर्मा टू मेक अ कमबैक। 100%। इतने रन बना दिए ऑस्ट्रेलिया ने, अगर आपने एक अच्छी स्टार्ट दे दी तो आप क्लियरली रिडीम कर सकते हो अपने आप को और अपनी पोजीशन पे कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि आपने गिल को ड्रॉप करा है, राहुल की पोजीशन चेंज कर दी है, अब आप ओपनिंग करने आए हो। बट बहुत मिजरेबली वो फेल होते हैं उस चीज में। और फिर टीम को वही स्टार्ट नहीं मिली, फंस गई टीम दोबारा। जब सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए आए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा था इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रेजोल्यूट, कि मुझे अगर फ्रंट फुट पे कमिट करना है तो मैं होल हार्टेडली कर रहा हूँ, बैक फुट पे जाना तो होल हार्टेडली जा रहा हूँ, शॉट्स पे फुल्ली कमिट कर रहा हूँ, हाफ हार्टेडली होके नहीं खेल रहा। वो प्रॉब्लम एकदम सॉल्व कर दी थी। काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टू विराट कोहली, जब पहले इनिंग में बैटिंग करने के लिए आए थे तो दिखने में सही लग रहे थे, बहुत ही अश्योर्ड लग रहे थे अपनी बैटिंग को लेके, बट वो एक लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और वो आउट। सेम फॉर रोहित शर्मा, बहुत ही अश्योर्ड लग रहे थे तब तक, कवर ड्राइव बड़ी तगड़ी मारनी शुरू कर दी थी उन्होंने तब तक। वन लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्या शॉट खेला मुझे समझ में नहीं आया। मिडिल ऑफ पे बॉल स्विंग होके एंगल से बाहर जा रही है, विदाउट एनी फुटवर्क आप उसको फ्लिक करने के लिए जा रहे हो, बैट बॉडी से दूर है। तो मतलब बहुत ही क्लियर था कि वन सेकेंड लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्ड एक वो सॉफ्ट ब्लो अप दे रहे हो। रियलिटी क्या थी? विराट कोहली के लिए था टेम्पटेशन पे फॉल करना, रोहित शर्मा के लिए था रिलीज शॉट खेलना, कि मैंने 40-50 बॉल ही खेलनी, मेरे सिर्फ 9 रन है, मैं यूजुअली इस टेम्पो पे खेलता नहीं हूँ, अब मुझे नहीं रुका नहीं जाएगा मेरे से, मुझे एक रिलीज शॉट खेलना ही खेलना है। इट वॉज अ रिलीज शॉट। रिलीज शॉट अगर आप देखो बाय डेफिनेशन यही कहा जाता है। इस चीज़ को अश्विन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करी थी 20-21 की बीजीडी में। मतलब रोहित शर्मा का मुझे लास्ट में भी यही लगता है कि 5th डे पे आप बैटिंग करने आ रहे हो, 340 आप चेस करने वाले हो। एंड मैच स्टार्ट होने से पहले रात को मैंने एक रील देखी थी और उसमें लिखा था कि अगर रोहित शर्मा अपनी भी खेलेगा तो 350 के हम लोग 400 टारगेट भी चेस कर सकते हैं। तो होता ही हमेशा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रोहित शर्मा का चलना लास्ट डे पे। अगर वो एक अच्छी स्टार्ट दे देता ना तो पूरी टीम का मोमेंटम बढ़ जाता, पर वो चीज़ नहीं हो पाती। एंड एट द एंड ऑफ द डे जैसे ख़त्म हुई इनिंग्स उनकी, मुझे तो ये लग रहा था भाई इससे अच्छा तो अपनी इंटेंट वाली ही खेल लेते, शायद 10-15 रन और आ जाते, बट चलो एटलीस्ट उनका वो नई बॉल पुरानी कर दी। हाँ वो चीज़ उसके ड्रॉ तो अश्योर कर दिया था एक टाइम पे, तो उस मामले से ठीक था। बट हाँ मतलब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस बना जो इस टाइम पे उनका गेम हो चुका है ओडीआईज वाला, जो भी उनका इंटेंट वाला गेम हो चुका है, क्लियरली वो चीज़ शिफ्ट करके टेस्ट में आना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं रोहित शर्मा भी। एंड वही है कि अब वो उस एज पे हैं कि आप इतना बैक कर भी नहीं सकते उनको कि वो कर लेंगे उस चीज़ को। हमेशा इवन हमने डिस्कस करा थ्रू आउट इस करियर ऐसा ही रहा है, या तो वाइट बॉल में बहुत अच्छे रहे एक टाइम पर, या फिर रेड बॉल में बहुत अच्छे रहे, कभी साथ में नहीं कर पाए। जब से वो 2023-22 वर्ल्ड कप के बाद से 23 वाले वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपना गेम चेंज करके, उसके बाद ही हैज नॉट बीन द सेम गाय इन टेस्ट क्रिकेट। एंड क्लियरली जस्ट लाइक विराट कोहली का तो चलो एक गड्ढा बना हुआ है अभी, रोहित शर्मा का काइंड ऑफ कह सकते हो ज़्यादा कंसर्निंग भी, क्योंकि फुटवर्क इश्यूज क्लियरली हैं। एंड लोग पता फुटवर्क इश्यूज को वन सेकेंड बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि रोहित शर्मा हमेशा से ऐसे खेलते हैं। बट वो एज के साथ रिफ्लेक्सेस थोड़े कम हो गए और टाइम बुरा चल रहा है अभी, वो ही सबसे बड़ी बात होती है। ये रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे से काम करेंगे जब ओडीआई आ जाएगा तो, क्योंकि बॉल का मूवमेंट कम होगा, बॉल बैट पे बेटर आएगी, पिचेस बेटर होंगी, तो ये सब टेक्निकलिटीज ही मैटर करती हैं। फुटवर्क पे हर चीज़ ब्लेम कर देना इज़ नॉट वैलिड फॉर अ गाय जो कि पूरे करियर ही ऐसे खेले हुए हैं अपना। तो मेन इशू ये है कि क्या अब वो टाइम रह गया है कि आप एक और WTC साइकिल दे पाओ और उसमें परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि एटलीस्ट विराट कोहली को कप्तानी का बर्डन नहीं है, रोहित शर्मा को भी कप्तानी का ही बर्डन है। सब अपनी बैटिंग पे सुधारनी है और दोनों फॉर्मेट में स्विच करना उनके लिए थोड़ा रिलेटिवली मुश्किल होता है, विराट कोहली के लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट ही पिच्ड हैं अभी। तो ऐसे में इट इज़ बेटर टू लीव द फॉर्मेट होपफुली ऑन अ हाई
बट वंस अगेन मुझे लगता है कि लोग बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक विराट कोहली. मतलब disrespect in what sense? They are asking questions, which is fair. क्वेश्चंस आस्क करना और आदमी के मुंह में जाके एक वो डाल देना कि नहीं आप रिटायर हो ही जाओ अब, बहुत फर्क होता है उस चीज में. रिटायरमेंट बंदे का पर्सनल चॉइस है. आज इस पूरे पॉडकास्ट अभी क्रक्स ये लोगों ने टाइटल पे क्लिक कर दिया होगा सोच के कि ये तो बोलेंगे कि रिटायर हो जाने वाले हैं. एक्चुअली में रियलिटी ये नहीं है. आपको प्लेयर्स के लिए सेंसिटिव होना जरूरी है भाई. आप ये कह सकते हो कि हाँ आप टीम में परफॉर्म नहीं करे तो आप खेलोगे नहीं, तो भाई बेंच कर दो या फिर मत लो प्लेइंग 11 या स्क्वाड मत लो. बट तुम कौन होते उसको बोलने वाले कि रिटायर हो जाओ? कोई भी नहीं होता. तो ये तो मतलब बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है. एक्चुअली नाउ मूविंग ऑन टू हिज कैप्टेंसी आल्सो. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.